पुलिस वाले मुझे उल्टा धमकी देते कि वाशी में आने का नहीं, इस तरह की मतलब बात चलती है। क्योंकि वाशी में मेरी गाड़ी आती है तो उनको मतलब बाहर वाले को तो दहशत महसूस हो जाती है। 2-4 दिन बाहर बंद रहे, फिर से धड़ल्ले से चले बाहर। तो सिस्टम खुद करप्ट है, सिस्टम को खुद पैसा चाहिए। मुझे तो पुलिस व्यवस्था को मुझे लगता है पैसा निकालने का ऑर्डर मिला करके उन लोग इस तरह का खुलेआम चलने दे रहा है वैश्य व्यक्ति। नवी मुंबई में बार माफियाओं का खुलासा। राष्ट्रीय भीम सेना व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेयन ने सामने लाया बार माफियाओं का काला सच। बाला अन्ना और मांझा अन्ना बने फिर रहे हैं दूसरे सचिन वाजे। नवी मुंबई पुलिस और बार माफियाओं की साठगांठ में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पांडेयन ने किए और भी कई खुलासे। आइए देखते हैं बार की काली दुनिया के विरोध में क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सबसे पहला अपने गए साल मतलब जो दिसंबर में अपने लड़ाई चालू की बार के बारे में, उसने आपने देखा होगा उस टाइम हाउस में भी मुद्दा उठा, पर हाउस में 27 तारीख को मुद्दा उठा और उसका थोड़ा इम्पैक्ट पता ना, ये जो सरकार युति जो आघाड़ी सरकार है इसने मतलब ज़्यादा प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। लेकिन वो सब बार फिर से चालू हो गए, 7-8 दिन के अंदर ही चालू हो गए। चालू होते ही उन्होंने फिर से जो कोहराम मचा रहे थे उस तरह का मचाना चालू है। सिस्टम का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने उनको मतलब सबक सिखाने के लिए केस जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जो दिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी। गए हफ्ते में अपना एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है जिसका नंबर है 2666/2022। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन है। और वो भी इसमें हमने बोला है कि मुंबई के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है और ये जो बार के जो कमिश्नर्स है जिसके अंडर जो बार को पार्टी बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है और कुछ दिनों में डेट है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अपने को न्याय मिलेगा। दूसरा, वाशी में अपन जो बोल रहे थे कि जब ये बार चल रहा है और उसके पीछे एक बार माफिया है, तो ये बार माफिया जो थाना नई मुंबई ने ऑपरेशन करते हैं उसमें ना 2 नाम है जो बहुत बड़े नाम है। एक का नाम है बाला, उसको सचिन वाजे बोलते हैं, मतलब सचिन वाजे बोलते हैं, मतलब नई मुंबई का बार का पूरा कंट्रोल करने वाला, कलेक्शन करने वाला जो है बाला अन्ना, उसको बोलते हैं सचिन वाजे नई मुंबई का, ये खास है। उसके कुछ बार है, उसका जो कलेक्शंस होता है, मैं इसमें लिखा हूँ, उसमें कुछ कलेक्शंस होता है तो उसके पूरे जो ये है उसके जो बार है नटराज पनवेल, बेबो, सोना नेरुल, रमेश तुर्बे, SB APMC, मायरा, कपल, सावली और आयना आनिया बोल के बार है। और इसके कुछ है ना लॉजिंग पुष्पक, सारंग, साईदीप और संदीप, ऐसे कुछ 4-5 और भी बहुत सारे उसके मतलब ये है मतलब कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ये सब इलीगल है। और इसके अंदर पूरा जो पैसा है जो कलेक्शंस होता है हफ्ते का, उसमें डाल के ये लोग जितने भी मतलब बार है हर जगह पे मतलब पार्टनरशिप जो पैसा पुलिस को मिलना होता है उसमें से वो इन्वेस्टमेंट करके वो रोटेशन घुमा के ये मेंटेन करता है। इसके लिए उसका नाम है उधर बाला उसको बोलते सचिन वाजे नई मुंबई का। और ये जो आदमी है मतलब कहीं भी रेड गिरेगा ना उधर पहुँचेगा, मांडोली सेटल करके, क्योंकि बाहर का कोई पुलिस आ रहा है रेड गिरने वाला तो इसको खबर मिल जाती है, ये मेंटेन करता है। और इसके साथ इसका साथ में सब्सिट्यूट आदमी है मंझा अन्ना मतलब और एक आदमी है, ये भी जो है बार माफिया, इसका सेकेंड मतलब होता है राइट लेफ्टिनेंट, लेफ्ट लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्ट लेफ्टिनेंट है, उसका नाम मंझा अन्ना। उनका सोना है, बेबो है, रमेश है, शैम्पेन है, कपल है, ऐसे कुछ बार है जिसमें मतलब इनका पूरा मतलब कि खुद ही लोग मेंटेन करते हैं। और ये पूरा जो कलेक्शन का जो पैसा 2 नंबर का पूरा पैसा आता है पुलिस का, ये अंदर इसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके रोटेशन चलता है। आपने देखा, आपको मतलब ये बताना चाहता हूँ, ये 2 जन हैं जो पूरा मतलब बार माफिया हैंडल करते हैं पूरी तरह से। और इनके पास मतलब करोड़ों रुपया इनके पास पूरा कलेक्शन का पैसा प्लस जो पैसा उठाते ये फिर इन्वेस्टमेंट करते बार में, उसमें तो वो शेयरिंग देते हैं। अब वाशी में किधर भी होगा, ये जो कुछ 4-5 होटल के नाम बताए, इन पर कभी रेड नहीं गिरती, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैनेज करते हैं मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को और SS ब्रांच को, ये सबको मेंटेन करते हैं। और नवी मुंबई का SS ब्रांच तो नाम मात्र के लिए, एक बार मुंबई का SS ब्रांच कार्रवाई भी करता है, पर नई मुंबई का SS ब्रांच कुछ काम का नहीं, वो बेलापुर में कमिश्नर ऑफिस में है, लेकिन बताओ उनका फोर्स है ना कुछ है, बिल्कुल मतलब शांत बैठे हुए हैं। ये मतलब ये हाल है वो नई मुंबई वासी का। तो अपने को पुलिस ने और जो सिस्टम ने कम से कम ये बाला है और मंजाना, इन पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि स्टेट जो SB जो है SB CID
इन्होंने इन दोनों का मतलब पूरा ये करना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी जो सारी संपत्ति है और इनके एक एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट है, 1 करोड़ 50 लाख के ऐसे एग्रीमेंट डिपॉजिट पे इन लोग ने ये किया। तो इन लोग के बहुत सारे डिस्कोज है, बहुत सारे बार है, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है जो डिस्को में, वहाँ से मतलब कुछ रेट तय होता है और वहाँ से सीधा निकल के सीधा अपना मतलब इनकी जो लॉजिंग है उसमें जाती है, वो चद्दर बदली बोलते हैं ना, चद्दर बदली, वैसे चद्दर बदली हो सकता है। और सबसे बड़ा जो आज की तारीख में चल रहा है जो मतलब कि जो रैकेट डिस्को का मतलब प्रोस्टिट्यूशन का, वो नाइट एंगल है बेलापुर में, जहाँ पर खुलेआम चलता है। उसके ऊपर ही अंदर जगह है बेला और बेबो होटल है, बेबो के अंदर भी अंदर से रास्ता है जो मतलब ऊपर एक लॉज है उससे कनेक्टेड है, तो वहाँ पर मतलब ये जो मतलब खुलेआम मतलब चल रहा है ऐसा। तो इसको प्रति मतलब कार्रवाई करनी चाहिए सिस्टम ने, इतना मतलब अंधेर लग रही नहीं होनी चाहिए, इतना कंट्रोल मतलब करना चाहिए इनको। और मैं चाहता हूँ कि स्टेट CID ने इस पर पूरा भाग लेना चाहिए। दूसरा, हमने देखा है कि वेटर स्टीवर्ड्स है, वेटर स्टीवर्ड इस बार के वजह से जो बार लाइन में इतना प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया है कि जो जूने कुछ बार जो स्टीवर्ड वेटर काम करते थे, आज उनका ऐसा जो उनकी उम्र हो गई है, तो उनका बोलना ये है कि आज की तारीख में जो बार मालिक है या बार का मैनेजमेंट है, जो डिस्को के मैनेजमेंट है, उन लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको स्टीवर्ड या वेटर की नौकरी करनी होगी तो आपको 4-5 लड़कियाँ डालनी होगी, मतलब जो बाहर से लड़कियाँ अरेंज करके लाके इधर डालो तो ही आपको काम मिलेगा। और स्टीवर्ड वेटर को कोई पगार नहीं होता, सिर्फ एक लंच एक पता डिनर होता है, बाकी पगार कुछ नहीं होता। जो लड़की को कमीशन जो मिलता है, जो कलेक्शन उठता है, उसमें से कुछ कमीशन परसेंटेज मिलता है। मतलब ये हाल हो गया है। जो लोग ने 20-20, 15-15, 30-30 साल जो काम किए बाहर में वेटर लोग, उनका ये परिस्थिति है। उन्होंने खुद मेरे को आके घर पे बताया, लेकिन वो नाम बताने को और कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला ये हमारी जो बात है आप रखो सिस्टम में, तो बोला हमको कहीं ना कहीं मतलब न्याय मिलेगा, ना तो हमको न्याय मिल नहीं पाएगा। दूसरा, ऑर्केस्ट्रा बार है, तो ऑर्केस्ट्रा बार जो परफॉर्मिंग लाइसेंस होता है जो आर्टिस्ट लोगों के लिए मिलता है कि लाइव परफॉर्मेंस हो, पर अपने बारों में आपने देखा होगा कि लाइव परफॉर्मेंस होता नहीं है। सब नाम के लिए उन लोग बोलते हैं कि 2-3 इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उन लोग, सब होटल लोग वाले, और हमको रखते हैं खाली नाम के लिए। हम लोग कोई बजाते नहीं, खाली नाम के लिए 2-4 बेसिक म्यूज़िक हम लोग बजा लेते, और हमको बोलता है 10-11 बजे या 11:30 बजे हमको भगा दिया जाता है। और पगार भी बोलता है आना पौना मिलता है, 500-600 रुपये ऐसे देते हैं और भगा देंगे। और फिर रात भर अब ये ऑर्केस्ट्रा बार में डीजे है ना, डीजे नहीं होना चाहिए, डीजे होता ही नहीं है, डीजे का परमिशन नहीं, क्योंकि डीजे का जो साउंड होता है 50 डेसिबल के ऊपर ही होता है, जो हार्ट और बीपी के लिए प्रॉब्लम होता है, कस्टमर के लिए भी और जो अंदर रहने वाले के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, उन ऑर्केस्ट्रा वालों को भगा देते, फिर रात भर डीजे बजता रात भर, और फिर मतलब नंगा नाच होता है, जो भी जैसा आपको मालूम है, जो मतलब जो इस तरह का काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वो डीजे के अंदर होता है। तो जो संगठन है, जो इनकी यूनियन है जो ऑर्केस्ट्रा वालों की, उन्होंने मुझे बोला था ये हमारा भी दुख है, जो तकलीफ़ है आप प्लीज़ रखो, ये जो बियर बार में से डीजे हट जाना चाहिए, जो डीजे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूज़िक हाई म्यूज़िक बजता है, बोला वो हट जाना चाहिए। हम लोग की मांग है, वो हटेगा तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा, ऐसा उनका बोलना था। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बार परफॉर्मिंग के लिए मिला है, तो परफॉर्मेंस होना चाहिए। और ऊपर से उनको भी बोला मैंने कि बात बोला आप खुले में आके बोलो, सबके सामने हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, आप बोलो, बोला हम लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोला इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, बोला एक फ़ोटो निकाल लेंगे और डाल देंगे ग्रुप में ना, तो हमको किधर भी काम नहीं मिलेगा, तो जो 500-600 मिल रहा है वो भी हमको नहीं मिलेगा, ऐसा उनका बोलना था। तो ये भी प्रश्न है आपको रखना है कि जो डीजे जो बार में जितने भी ऑर्केस्ट्रा बार है उधर डीजे नहीं होना चाहिए, चाहे डिस्को पे डीजे नहीं होना चाहिए। लाइव परफॉर्मेंस का लाइसेंस मिला तो लाइव परफॉर्मेंस होना चाहिए, कलाकार को चांस मिलना चाहिए। तो आपने जिस तरीके से नाम लिया बाला, कोई आदमी का नाम लिया, आप बोल रहे हैं कि वो सेटलमेंट वाला आदमी है, वसूली उसके बारे में क्या आपको अधिक जानकारी है कि उन्होंने इस तरह की सेटलमेंट की है? नहीं, सेटलमेंट नहीं है। जो बाला है उसको आप पता करो, आप उसका नाम बहुत फेमस है बार लाइन में, डिस्को लाइन में, होटल में लाइन में, उसके बहुत सारे खुद के डिस्कोस है, जिसके अंदर मतलब उसने पार्टनरशिप 2 नंबर का पैसा जो वसूली करता है, वो जो ऑफिसर्स लोग का, पुलिस लोग का। मुझे यहाँ तक मालूम पड़ा है कि जो एक सीनियर PI होता है, सीनियर PI उसको लोकल जो बार होते हैं और जो ऑर्केस्ट्रा बार जो अच्छे से चल रहे, उसका अलग से मतलब 5-6 लाख रुपये महीना रहता है। जो फिर जो API होता है उसका 25-25 हज़ार होता है, बिड ऑफिसर होता है उसका अलग होता है, नाइट PI जो होता है उसका 5 हज़ार उनका फिक्स रहता है। इस तरह का सिस्टम। फिर DCP का होता है, DCP का मतलब 50 हज़ार तक का DCP का कुछ रहता है, फिर ऊपर कमिश्नर तक का 1 लाख रुपये, ऐसे जाके कोई सिस्टम बनता है। ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए बाला, उसको मतलब फेमस है, उसको बोलते हैं बाला सचिन वाद्य नई मुंबई का खास करके। और उसके जो आपके होटल के नाम पूरे बताए थे मैंने, ये सब उसके होटल है। और उसके बहुत सारे मतलब ये बार है चद्दर बदली, क्योंकि डिस्को बार जितने भी डिस्कोस चलते सब में उसका पार्टनर, क्योंकि डिस्को पर लाइसेंस लगता नहीं है, FL3 लगता है, और लड़कियां भर देते 40-50, मतलब वो ओपनली एक ना होता है नया चकला, बोलते चकला। ये सचिन ये जो अपना बाला और ये जो मंजाना ने पूरे नई मुंबई को चकला बना दिया है। आपने वेटर का नाम जिक्र किया कि वेटर को अगर जॉब चाहिए वहाँ पे,
तो 4-5 लड़कियां उनको लानी होगी। ऐसा कोई वेटर आपके सामने आया या फिर वो खुल के क्यों नहीं बोल रहा है सामने आकर कि लड़कियां लाने के बाद ही मुझे जॉब मिलेगा? देखो जो ये जब अपना ये वीडियो अपने जो हम लोग लड़ाई लड़ने लगे, वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जो 25-30 साल से काम कर रहे बार लाइन में, तो उनको मतलब ये उम्र भी हो गई है, तो उनको ऐसा बोला गया है कि भाई अगर होटल में काम चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको 4-5 लड़कियाँ आपकी होनी चाहिए, वो भी डांसर होनी चाहिए। अगर वो अब नहीं लाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, वो सामने क्यों नहीं आने को तैयार है? क्योंकि ऑलरेडी बोला उनको वो तो वांदे खाने के वांदे। अगर एक फ़ोटो या उनका नाम भी मिल जाता है तो ये बार माफिया इतना मजबूत है कि उसको पूरे मुंबई में, थाना में, किधर भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी और बेचारा भूखा मर जाए। दोनों का सेम आप बोल रहे हैं कि वेटर का भी प्रॉब्लम है और जो अभी सेटलमेंट का आप बोल रहे हैं कि कोई सामने आकर बोल नहीं पा रहा है। क्या लगता है आपको वो जो उनकी जो दुखद घटना है वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इससे उनको न्याय मिला के देंगे? देखो, उनके जो मनोगत था उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अभी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर होता है तो हमारी बात भी रखो, और हम लोग खुलकर नहीं आ सकते, कोई ज़रूरत पड़ी तो अगर आपने हमारे लिए कोई आंदोलन मोर्चा बुलाया तो हम ज़रूर उसमें भाग लेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। ये जो वेटर का जो प्रॉब्लम है, आप कमिश्नर से यहाँ एक बार मिले वेटरों की कथा बताने के लिए, क्योंकि ये जॉब का मसला है, क्योंकि इस तरीके से उनको बोला जाता है कि लड़कियाँ लाओ तो ही जॉब मिलेगा। तो सीपी से आपने कांटेक्ट किया? देखो, अब पुलिस व्यवस्था पे मुझे है ना, आपने देखा नई मुंबई में जो धड़ल्ले से चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि सीपी को क्या बोला। मैं तो ऑलरेडी हमने सीपी पे आरोप लगा के रखा है, डीसीपी पे आरोप रखा है। लोग तो मुझे ढूंढ रहे हैं कि मैं कुछ में मिल जाऊँ उनको वाशी में या कोई चीज़, बल्कि उल्टे पुलिस वाले मुझे उल्टा धमकी देते कि वाशी में आने का नहीं, इस तरह की मतलब बात चलती है। क्योंकि वाशी में मेरी गाड़ी आती है तो उनको मतलब बार वाले को तो दहशत महसूस हो जाती है कि शायद स्ट्रिंग चल रहा है, कुछ चल रहा है, पांडे यहाँ पर क्यों आया। बल्कि उल्टा मैं कमिश्नर को क्या दूँ, हमने ऑलरेडी कमिश्नर को लेटर दे चुके हैं इस बारे में भी, बार के बारे में, वेटर लोग के बारे में भी, और ऑर्केस्ट्रा बार के बारे में, और जो लड़कियां छुपाने के लिए जो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं वो सबका लेटर हमने जो संबंधित ऑफिस सबको दिया है। जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, पहले भी बार के बारे में आपने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किए, आप इस बार भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से आप कॉन्फ्रेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन कुछ बदलाव नहीं नज़र आ रहा है? देखो, कॉन्फ्रेंस और ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम जन जागृति कर रहे हैं, हम अपना मुद्दा लोगों तक रख रहे हैं। इसका सिस्टम का काम है, उसने भाग लेना चाहिए, और हमने इसको सिस्टम को काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, और आगे अगर देखेंगे, अगर इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता तो उनको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तो हम जन जागृति करके रास्ते में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में हमने ये डाला है, कंटेम्प्ट पिटीशन डाला है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडेंस दिया उसके हिसाब से एक भी होटल, एक भी ऑर्केस्ट्रा बार नहीं है। ये हमने स्टिंग ऑपरेशन जो हुए थे सब लगाकर हमने वो चीज़ हमने कोर्ट के सामने रखा है। उसका एप्लीकेशन नंबर 2666/2022। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का बहुत बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, और उनका देखने का व्यू, और हमने अब जो प्रेजेंटेशन जो किया है कोर्ट के सामने इतना अच्छा किया है। हमने कोर्ट को बताया कि आपने जो ऑर्डर देने के बाद जो ये आर है और ये जो बार माफिया है, ये सब जो माफिया है, इन लोग आपके जो इम्प्लीमेंटेशन को या पुलिस व्यवस्था है जो आपने मतलब जो गाइडलाइंस दी है वो गाइडलाइंस में कोई फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि हमने ना सब कमिश्नर को, मुंबई के, नई मुंबई के और थाना के कमिश्नर को पूछा था कि अभी आरटीआई, हमारे व्यवस्था आरटीआई, इसमें मैंने पूछा था कि कोई परिपत्रक, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उसका कोई परिपत्रक आपने निकाला क्या? तो उन्होंने उसमें जवाब दिया हमने कोई परिपत्रक निकाला नहीं। मतलब पुलिस व्यवस्था ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद बार को कोई जो ऑर्डर देना चाहिए था, आपको ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना, परिपत्रक निकालना था, तो ऐसा कोई परिपत्रक बार वालों ने निकाला नहीं है, सॉरी पुलिस वालों ने निकाला नहीं, बार वालों के लिए। तो वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो को डिलीट हो गया है, और दूसरा जो वीडियो था जो पुलिस महानगर बोल के कोई चैनल है छोटा सा, उसके अंदर 1000 के ऊपर कमेंट है, 1000 के ऊपर कमेंट है। आप उसमें देखना, पूरे के पूरे 1000 का कमेंट में सिर्फ 2 कमेंट वो खुद डाला है, बाकी पूरा 1000 कमेंट जो मेरे फेवर में आया है कि उसमें लिखा है कि पांडेन साहब आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बार माफिया को ख़त्म करो, ये सब बंद होना चाहिए। आप चाहो तो लिंक मैं आपको भेजता हूँ, आप वो लिंक में देखो, 1000 कमेंट है और पूरे के पूरे मेरे फेवर में है। मतलब लोग चाहते कि जो बार व्यवस्था है, ये जो माफिया है, ख़त्म होना चाहिए। देखो, सिस्टम में करप्शन है, लेकिन उधर अंधेर नगरी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट को पहला हमारा काम है तो सुप्रीम कोर्ट को हमको बताना चाहिए कि भाई जो कंटेम्प्ट हो रहा है आपके ऑर्डर का, तो हम वो कंटेम्प्ट के लिए पूरा जो बैकग्राउंड था, वो पूरा जो एविडेंस था, हम कोर्ट को सबमिट कर चुके हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा।
अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रास्ते पे उतरेंगे। तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से कुछ आपने पत्र व्यवहार वगैरह किया इस बारे में? गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री जो ये जो आघाड़ी सरकार, आपको मालूम है, ये खुद अभी आरोप में घिरी हुई है। आपने देखा सचिन वाजे का मैटर, और अपने देशमुख साहब अभी भी अंदर है। अभी सचिन वाजे तो ये बन गया है क्या, और अप्रूवर बन गया है, तो मतलब सच है, सामने आ गया कि ये जो सरकार है आघाड़ी सरकार को चाहिए। आपने देखा अभी बीच में 27 दिसंबर को जो हाउस में मुद्दा उठा था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन बाहर बंद रहे, फिर से धड़ल्ले से चले बाहर। जो सिस्टम खुद करप्ट है, सिस्टम को खुद पैसा चाहिए। मुझे तो पुलिस व्यवस्था को मुझे लगता है पैसा निकालने का ऑर्डर मिला करके उन लोग इस तरह का खुलेआम चलने दे रहा है वैश्य व्यक्ति। सर, मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने तो खुद ही जो है किराने की दुकान या बड़े जो शॉप्स हैं या मॉल्स हैं वहाँ पर जो है दारू बिक्री की, खास करके वाइन की बिक्री की बात की थी, वहाँ पर भी कई सारे जो है ऑब्जेक्शन उठे हैं। और इस तरीके से जब महाराष्ट्र सरकार तक आप जाएंगे तो लगता है कि सारी चीज़ों को सुना जाएगा। देखो, सरकार सुन नहीं रही है, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हम फिर से जन जागृति करेंगे, रास्ते में उतरेंगे। और हमको मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट इस बार ना कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमने ऐसा एविडेंस दिया है। मुझे लगता है कि शायद ये बार व्यवस्था पे ही गाज आ जाएगी, मुझे लगता है बंद हो जाएगा बाहर गाज, ऐसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।